एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। मैं अनेकानेक बधाइयाँ देती हूँ। मैंने सोचा कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूँ आपको, जो कि वाकई आप उस उदाहरण में अभ्यास में देखेंगे कि यह महत्ता किस प्रकार शिक्षक के लिए यह दर्शाता है। तो मैं सारांश लेखन का अभ्यास लेकर आई हूँ। आप मेरे पीछे देख करके बोर्ड को समझ गए होंगे कि यह जरूर किसी अभ्यास की बात हो रही है। इसके पहले आपसे आग्रह है कि कृपया आप वीडियो देखेंगे, जहां मैंने आपको सारांश लेखन के उद्देश्य, उसके तथ्य क्या है, तत्व क्या है और उसके आवश्यक निर्देशों की बात बताई गई है। तो चैनल पर बने रहिए और शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जितने भी आएंगे नए नए वीडियो शॉर्ट्स, तुरंत लाइव की क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आप चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सारांश लेखन क्या है ये जान गए हैं आप पिछले वाले वीडियो में, समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और यह मैंने यहाँ लिखा है कि दिए गए गद्यांश का सारांश लिखिए। तो परीक्षाओं में गद्यांश दिए रहेंगे, पद्यांश दिए रहेंगे, उससे आपको सारांश लिखना है। उसका समरी क्या कहता है। सारांश यानी हम बहुत लंबी चौड़ी बातें ना करके छोटे तौर पर लेकिन सारी बातों को रखेंगे। तो यह एग्जाम्पल दिया गया है, उसको मैं पढ़ करके सुनाती हूँ, सुनिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाशें पड़ी थीं। उसके आगे माँ के सभी पुत्र मारे जाएं, इससे बढ़कर उसके लिए क्या दुख हो सकता है। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लाए, भीमसेन गरजे, हमारे बेटों को मारने वाले इस दुष्ट का सिर तत्काल उड़ा देना चाहिए। तभी दुख से व्याकुल द्रौपदी सबके बीच आ खड़ी हुई, बोली, मैं तो निपुति बनी ही, पर गुरु पत्नी को मैं निपुति नहीं बनने दूंगी। बेटे के मरने के का दुख माँ ही महसूस कर सकती है। माना इन्होंने हमारे बेटों को मार डाला, पर इन्हें मारने से इनकी माँ को कितना दुख होगा यह मैं समझ सकती हूँ, इसलिए इन्हें छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी की यह शानदार क्षमा। यह है आपका महाभारत का एक अंश, और यह अंश आपको दिखाई दे रहा है कि यह 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस में दिए गए अंश। परीक्षा में हो सकता है अंश आए इस तरह से और आपको सारांश लिखना हो। तो आपसे निवेदन है कि एक बार में अगर नहीं समझ में बात आ रही तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ें और उसकी मुख्य बातों को अलग नोट कर लें। जैसे मैंने यहाँ इस उदाहरण में दिया है, इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट बातें इसमें है कि 5 पुत्र, द्रौपदी, लाश, दुख, अर्जुन अश्वत्थामा, भीमसेन गरजे, तत्काल उड़ा देना चाहिए सिर, मैं तो निपुति बनी, गुरु पत्नी को निपुति नहीं बनने दूंगी, बेटे का हमारे बेटों को मार डाला, पर इन्हें मारने से इनकी माँ को कितना दुख होगा। यह शानदार क्षमा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप छांट करके अलग लिख लीजिए और अपने शब्दों में वाक्य की रचना कीजिए। शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट। अगर मैं इसको इस अंश का सारांश लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, आप देखिए, मैं लिख करके दिखाती हूँ। ये मैंने कहा कि महाभारत का अंश है। सारे लोग जानते हैं कि द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहते हैं, यह महाभारत के इस अंश में व्याकुल द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाश के समक्ष के सामने 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं। थोड़ा बहुत आप सुधार कर सकते हैं लास्ट में। एक माँ के लिए कितना बड़ा दुख हो सकता है। इस असह्य दुख को
कोई सहन कैसे कर सकता है? कोई सहन, वो तो माँ है। कोई भी व्यक्ति एक साथ 5 पुत्रों की लाश पड़ी है, उसको कैसे सहन कर सकता है? इसी बीच अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए। मेन बातों को कभी नहीं छोड़ना है। जिस कैरेक्टर की बात हुई है या जो भी डेट्स डाले जाते हैं वो उसमें निहित होना ही होना है। अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए और भीमसेन की हुंकार या गरज से भीमसेन की गरज से धरती हिल गई और उन्होंने तुरंत सिर काट डालने के लिए कहा। पर द्रौपदी वहां आकर इस सभा में अपनी गुरु पत्नी के दुख की कल्पना अपने से की, अपने आप से की और निपुति और गुरु पत्नी को निपुति यानी बिना बच्चों वाली माँ, निपुति न होने के लिए क्षमा दान दी। यह शानदार क्षमा उनकी या द्रौपदी की यह क्षमा कई युगों तक गाए जाएंगे। ये हो गए आपके सारांश, जहाँ सारी बातें, इतनी बातें जो कही गई उसको शॉर्ट में मैंने किया। हालांकि थोड़ा सा और भी मैं शॉर्ट कर सकती थी, लेकिन चूंकि आपका यह पहला है इसलिए इसको सीखने के लिए मैंने यह बताया कि इस प्रकार सारी बातें आनी चाहिए। जो जो मुख्य बातें हैं उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे और अपने शब्दों में सारांश की रचना करेंगे, तभी आपको 100% अंक आएंगे। परीक्षाओं में आते हैं, जब भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या प्रिंसिपल हिंदी जो पढ़ते हैं वहाँ पर सारांश लेखन आता है। तो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जहाँ सब्जेक्टिव होती है वहाँ भी आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी कोई मुख्य बात जो गद्यांश या पद्यांश में दी गई वो न छूटे। तो अब देखिए, जो यहाँ बातें कही गई है उसी को मैंने शॉर्ट में किया है कि महाभारत के इस अंश में व्याकुल द्रौपदी के सामने 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई है। इस असह्य दुख को कोई सहन कैसे कर सकता है? इसी बीच अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए। भीमसेन की गरज से धरती हिल गई और उन्होंने तुरंत सिर काट डालने के लिए कहा, पर द्रौपदी वहां आकर इस सभा में अपनी गुरु पत्नी के दुख की कल्पना अपने आप से की और गुरु पत्नी को निपुति न होने के लिए क्षमा दान दी। द्रौपदी की क्षमा कई युगों तक गाए जाएंगे। सारी बातें आ गई हैं। इसी तरह से आप अगर कविता आपको दी जाती है जहाँ कविता का सारांश लेखन करना है, तो सबसे पहले आप कविता के अर्थ को जानिए, उसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थों को निकालिए, एक सिंपल सा अर्थ डालिए, उसके बाद उसको शॉर्ट कर लीजिए, संक्षिप्त कर लीजिए, सारांश लेखन हो गया। है नहीं इतनी सी बात? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।